ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल लोढ़ीसर और मैं आचार्य संजय। एक बड़ा गहन भावना और चिंतन दिमाग में आया। जब भी आप लोग अपने जीवन के समस्याओं को समाधान करने का कोशिश करते हो और समाधान हो नहीं पाता है, या जिंदगी में कुंडली दिखाते हो और आपको बताया गया कि आपकी कुंडली में ऐसा ऐसा समस्या है और उसके लिए ये करना चाहिए, या तो आप इग्नोर मारते हो या तो आप नहीं करते हो और फिर जिंदगी का समस्या बढ़ने लगा और फिर कुछ करने की चलो कर देते हैं कुछ, इस भावना के साथ करने के लिए निकले और जब करने के लिए निकले तो बाधा विघ्न आने लगा। बड़े प्रकार के बाधा विघ्न आते हैं। सोचिए, श्रावण के महीना में ऐसे 8-10 आदमी थे जो लोग कुछ ग्रह शांति करवाना चाहते थे। एक महीना तक हमारे यहाँ भोलेनाथ शिव शंभू का कंटिन्यूअस अभिषेक, रुद्राभिषेक, लघु अभिषेक, अलग अलग तिथि अनुसार, क्योंकि हर दिन रुद्राभिषेक नहीं किया जा सकता है। भोलेनाथ का स्थान देखना पड़ता है, कहाँ उनका अभिनिवास है, स्मशान में है, नहीं कर सकते। वो अगर किसी प्रकार के उनका मीटिंग चल रहा है तो नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह नियम कानून है। सभा मध्य नहीं कर सकते। सोचो कोई मीटिंग में है, बुलाओगे, आओ तुम्हारा पूजा करेंगे, देगा एक थप्पड़ खींच के, तो नहीं कर सकते। तो कब करना, वो इसी अनुसार भी बहुत सारे नियम होते हैं। तो उस टाइम के दौरान मैं जिनको जिनको टाइम दिया था, कुछ लोगों का तो बढ़िया काम हुआ, कुछ लोग पैसा भेज दिए तो उनका भी हुआ, कुछ लोगों का नहीं हो पाया। मतलब वो लोग जब भी डेट टाइम टेबल बुक करते हैं, कुछ ना कुछ एक समस्या होता है। किसी का घर में अछूत हो जाते हैं, किसी का कोई मर जाता है, किसी के घर में कोई जन्म हो जाता है, किसी का पहला मेंस होता है जिसके लिए वो लोग आ नहीं पाते, 9 दिन तक वो लोग करते नहीं हैं। इस ऐसे करते करते करीब 7-8 जनों का प्रोग्राम मुझे कैंसिल करना पड़ा। एक तो हद था, एक महात्मा जब आने लगे 3 बार बोले एकदम आ रहे हैं। शिवरात्रि से बात चला, उसके बाद नवरात्र में, गुप्त नवरात्र में बात चला, फिर रुद्राभिषेक, नहीं आ पाए, नहीं हो पाया। फाइनल जिस दिन मैं हाँ बोला और वो मेरे को कंसर्न ले रहे थे कि आने के लिए, उस दिन मैं ही इतना तबीयत खराब में पड़ा था कि मैं ही नहीं। और जिस दिन मैं कैंसिल किया उसका सुबह मैं ठीक हो गया, एकदम मस्त हो गया, टंच हो गया एकदम। और उनका काम करूंगा बोला था तो मेरे ऊपर भी हावी है। अगर सोचो, हम जैसों को अगर ठोकाई पड़ता है, इतना जल्दी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग अपने ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा चंडी पाठ और भागवत और सोचिए हर दिन का 108 से लेकर 200 माला तक का जाप, छोटा बड़ा मंत्र मिला के, मतलब हम लोग को जनरली यहाँ के लोग या हमारे ज़िंदगी में जो लोग आते हैं पागल ही बोलते हैं, पगला गया है पूजा पाठ के चक्कर में। तो जिसका ज़िंदगी का 24 घंटा से 4 घंटा अगर पूजा पाठ में जा रहा हो, जप तप में जा रहा हो, हवन कीर्तन में जा रहा हो, डेली का हवन करता रहे, वो बाकी काम क्या करेगा और इस धरती का लायक नहीं है। लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि आपका काम करने में हमें ऑब्स्टेकल, बाधा विघ्न नहीं आए तो हमें उस प्रकार का लेस होना पड़ेगा, उतना कवच, किलक, अर्गल, हेलमेट, कवच मीन्स प्रोटेक्शनल, ऑल काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है खाली हेलमेट पहन देने से रोड सेफ्टी हो जाता है? नहीं, और भी बहुत कुछ रहता है, तभी जाके हम लोग कर पाते हैं। आप मेरे ज़िंदगी का कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, छोटे बड़े, और सबसे मेजर एग्जाम्पल तो सोचिए, आसाम का जब मैं काम करने जा रहा था तो 3 बार जाके फ्लाइट उधर घूमता है और वापस फिर कलकत्ता फिर जाता है। इमेजिन करो, जो काम ग्रह अभी करने नहीं देना चाहते हैं, बाधा विघ्न आता है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। इस श्रावण महीना में एक लड़की का ऐसा ही कुछ कार्य करना था। तो वो लड़की को मैं उसका बाप के साथ बुलाया, बोला सुनो, डायरेक्ट काम में नहीं घुसते, पहले देखते हैं कि एनर्जी क्या बोल रहा है। तो उसको मैं बुलाया और वहाँ भोलेनाथ शिव शंभू और बाकी लोग भी पेशेंट थे, उनके साथ में
योग निद्रा में ले लिया और फिर डाउजिंग एंड पेंडुलम से क्वेश्चन और बाकी। आधा घंटा नहीं गया है, घट धड़ाम करके गिर गया, ऐसे ही घट गिर गया। मैं बोला नहीं कर सकता, तो इसके लिए कम से कम इसको 1,25,000 का जप और चाहिए, प्रार्थना और चाहिए। भोलेनाथ नॉट अलाउड कि इसका काम हो जाए, और आज नहीं करा पाए तो ठीक श्रावण महीना खत्म हुआ, उसके साथ एक बड़ा दुर्घटना घट गया। साइकोलॉजिकल सोशल नहीं, कोई एक्सीडेंट होकर मर नहीं गई, लेकिन जो घटना घटा आत्म मृत्यु बोला जाएगा उसको। बड़ा दुखद। उसका नानी मेरे को फ़ोन करके बहुत रोई। रोने का कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उस समय उसको ये रेमेडी दिया, लेकिन जब वो समझने सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। और ग्रह उसको दंड देना चाहते हैं, उसको भुगतना है, तो फिर हम कौन। लेकिन हमसे जो बना प्रार्थना कर दी। इससे समझना चाहिए ज़िंदगी में कि इस प्रकार के रेमेडी जो आप लोग बड़ा आसानी से ले लेते हो, बहा दो, दहा दो, गाड़ दो, फेंक दो, 50 रुपया में हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा, कम पैसा में हो जाएगा। पंडित लोग खा जाते हैं, पंडित लोग ठगते हैं। अरे महाराज लोग, एक बार इमेजिन करो ना, जब आपका शनि 7.5 के समय, चाहे मकर राशि हो, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि हो, चाहे आने वाला मेष राशि हो, चाहे अष्टम शनि कर्क राशि वाले हो, आने वाला समय में सिंह राशि का हो, चाहे शनि का ढैया अभी वृश्चिक का हो, चाहे आने वाला समय में धनु का हो, दंड तो इसी समय मिलता है, मानो मत मानो। कुछ लोगों को पता नहीं चलता, और जब मिलता है ढाई 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 फायर हो जाता है, एकदम सारा पैसा हॉस्पिटल। अभी एक ठो केस था, उसका बेटा 13 महीना हुआ जेल में है, निकलने का रास्ता बताओ। मैं बोला एक बात बता, वकील कितना खिला चुके? बोला 5 वकील चेंज कर चुके हैं और अभी तक 1,30,000 और जाने आने का मिला के 50,000, ऐसा करके 1,80,000। तब बोला नहीं, वकील लोग ठग देते हैं, बामन लोग ठग देते हैं, वकील लोग खा जाते हैं, बामन लोग खा जाते हैं। बामन लोग ठग दिया तुमको। अभी पूजा पाठ, बड़ा पूजा पाठ करके बामन लोग ठग दिया, खा गया। हाँ, बामन लोग तुम्हारा खाने के लिए बैठा है, बड़ा पूजा करा दिया, मत कर। कौन गधा बोला तेरे को पूजा करने के लिए? हम तो 2 रास्ता बताते हैं। एक भाई फ्री रास्ता है, तिरुपति बालाजी में मंदिर में जाओगे, एक फ्री लाइन में एंट्री है, जो कि 1.5 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, या 1 ही दिन में हो सकता है। दूसरा है 50-500 कुछ रुपया टिकट काटोगे, यहाँ एक फीता लगा देंगे, जाओगे। तीसरा है डायरेक्ट दर्शन। मैं जब आज से कितना साल पहले गया था, 10-20 साल पहले गया था, तो 2,500 रुपया था। 20 साल से पहले गया था, और अभी शायद होगा 10,000 रुपया या कुछ। डायरेक्ट दर्शन, फल सबको समान मिलेगा। ये मत सोचिए कि जो लोग फ्री में या बिना पैसा वाला रेमेडी कर देते हैं, लाल किताब, काला किताब, पीला किताब, दहा दो, बहा दो, दहा, और बाकी उनको फल नहीं मिलता है। मिलता है, पेमेंट वालों को भी वही मिलता है, अलग कुछ नहीं मिलता है। लेकिन भाई जिसका जितना बड़ा है उसको उतना बड़ा डीलिंग है। भोलेनाथ के साथ, बालाजी तिरुपति महाराज के साथ, शनि बाबा के साथ, हनुमान के साथ लोगों का पार्टनरशिप चलता है। इतना परसेंट बिक गया तो इतना परसेंट। हमारे गौ माता के साथ भी बहुत सारे, मेरा जो 3 गौशाला है, तो बड़े बड़े मारवाड़ी लोग गौशाला के लिए उनका है कि इतना पैसा का मेरा पार्टनरशिप रहेगा गौ माता के साथ, इतना अगर हुआ तो इतना परसेंट गौ माता को। अपना अपना भाव भक्ति है। कहने का तात्पर्य है कि देना तो पड़ेगा भाई, मासूल बाप बोल के देना पड़ेगा। देखिए, नहीं दोगे नहीं बच सकते। इधर से दो चाहे उधर से दो, देना है। हॉस्पिटल में एडमिट कराया, 5.5 लाख रुपये, 5 लाख रुपया का खर्चा हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल को दिए। कष्ट, बाधा, पीड़ा, पूज, रक्त, पस, खून, ब्लड का ऑपरेशन, काट छाट सब करके आपको पैसा देना पड़ेगा। पंडित को 5-10 हजार में, नाटक नहीं माता, पंडित को 5-10 हजार रुपया, 50 हजार रुपया पूजा करवाने दोगे, मस्त से बैठ के एकदम आनंद से, ध्यान, योग, शांति, आनंद। पंडित खा गया, खाने का चक्कर में ठग रहा है। 5 लाख रुपया उल्लू पाथी के डॉक्टर लोगों को दोगे, दंड मिलना चालू हो गया, तब नहीं बोलते कि डाकू ठग लिया। मतलब क्या
क्या समझ में आ रहा है? ईमानदारी से दे दिए होते तो डॉक्टर खून चला कर चाकू चला के पैसा नहीं निकालता ना आपसे। नहीं दिए, दबा के बैठे। दो, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, बेटा का तबीयत खराब हो गया, कर्क राशि वाले बेटे का तबीयत खराब हो गया। बार बार बोल रहा हूँ, अभी 2-4 फोन आया, मेरा बुढ़िया भाग गई, रो रही है, कब तक निजात मिलेगा, मेरे नाम पे झूठा केस कर दिया। अरे बेवकूफ, 2.5 साल से एक ही बात बोलते बोलते आ रहा हूँ। कर्क राशि का सप्तमाधिपति अष्टम में, मैक्सिमम चांस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। मानो मत मानो, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। इसका मतलब सबको होगा नहीं बोल रहा हूँ कि सब डाउट करने लग जाओ। हो रहा है, जब हो के फट के फूल हो गया, अब रो के एक पैसा नहीं है गुरुजी। कौन मांग रहा है तुम्हें? क्यों झमेला करते हो? कोई पैसा नहीं मांग रहा है। बता दे रहा हूँ यार, सब क्लियर विजन दे रहा हूँ। नहीं, थोड़ा कुंडली, अब क्यों कुंडली देखना भाई? तेरे पास पैसा ही नहीं है, कुंडली दिखाने से कुछ नहीं होगा। पैसा है तभी ठोकाई होगा। और पैसा क्यों नहीं है? पैसा इसलिए नहीं है कि जब था तूने दिया नहीं। सोचो, तुम्हारे पास पैसा था नहीं, शनि 7.5 लग गया, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि, ऋण रोग रिपु ऋण में डूब गए, पैसा सब चला गया। हाँ, चला गया। बिजनेस कर रहे थे, लॉस हो गया, भाई लोग धोखा दे दिया। 7.5 मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, आने वाला समय में मेष राशि, भाई धोखा दे दिया। गुड। बिजनेस में पार्टनरशिप धोखा दे दिया, चला गया पैसा, बाबा जी का टुल्लू हो गया। हो गया। क्यों गया रे पंडित? क्यों गया? जब तेरा अच्छा समय था, जब पैसा गदगदा के आ रहा था, जैसे अभी मेष राशि वालों का एकादश का शनि है, गदगदा के दे रहा है पैसा, एकदम जमा के। लेकिन घमंड भी बढ़ा रहा है, क्योंकि मेष राशि को ठोकना है आगे चल के। ताव भाव मूछ वो भी दे रहा है, हॉस्पिटल में भी दौड़ा रहा है। बाप अब दशा अंतर्दशा ठीक ठाक नहीं है तो बाप हॉस्पिटल, बेटा हॉस्पिटल। कर्क राशि का बीवी भाग गई तो इधर पंचम में दृष्टि हैविली अफेक्टेड है। कर्क राशि का पंचम स्थान, शिवविहर 3 पाप ग्रहों का दृष्टि है। बेटा बेटी का बीमारी, टेंशन, तो पीड़ा, तनाव, दौड़ते रहो हॉस्पिटल। कैंकड़ा वाले खर्चा करते रहो डॉक्टर के पास। उधर बीवी विवाह भाग गई या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सिंह राशि के साथ भी वही है, सिंह राशि का षष्ठाधिपति सप्तम में। मानो मत मानो, आपका मर्जी। और अभी आकाशीय स्थिति कैसा कंडीशन बना है देखो। वृश्चिक राशि लग्न का मालिक 8 में, बढ़िया हो गया ना। 8th हाउस इज हाईली अफेक्टेड। क्या करेगा लग्नाधिपति अष्टम में? रोग रिपूर्ण, कर्म में बाधा, खुद का बाधा का कारण और भटकाओ। अचानक जिंदगी में घटनाएं, दुर्घटनाएं, ट्रांसफॉर्मेशन। कर्क राशि से अष्टम में मंगल, खा बाबा जी का ठुल्लू। सिंह राशि से अष्टम में राहु, कुंभ राशि से अष्टम में केतु। तो बड़े बड़े पाप प्लान। अच्छा, ये कौन सा महान बात है भाई, हर साल तो होते ही रहता है। लेकिन जब तुम्हारा अष्टम हाईली एक्टिवेटेड है और बाई चांस उसका दशा अंतर्दशा चल रहा है, कौन बचाए? कोई भी काम करने आओ, चाहे राशि हो, चाहे लग्न हो, चाहे सूर्य राशि हो, बाधा तो जिंदगी में होगा ही। चोर चपेट एक्सीडेंट हो, चाहे रोग रिपूर्ण हो। एक्सीडेंट हुआ तो भी हॉस्पिटल दौड़ोगे, चपेट में आ गए तो कोर्ट जाओगे, या और किसी चपेट में आ गए, धोखा धोखी हो गया, होगा। बाधा कैसे देगा? नहीं तो जब अच्छा पीरियड था उस समय अगर अपना काम निपटा लिए होते, पूजा पाठ, जप तप, हवन, कर्म कांड कर लिए होते, तो बुरा काम में कर्म, बुरा समय में तो कर्म का बाधा नहीं होता। नहीं किए, अब भुगत रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो गया? पंडित खा लिया, ठग देगा 50,000। अरे महाराज, आज का डेट में तो 1 किलो गाय का घी, एक खाते हो तेल, नमक, उसका रेट 56 इंच हो गया है। तो किसे कहो? फिर पंडित क्या करेगा? 5 रुपए में काम कर दे। बाप मेरे, जब मिला था ईमानदारी से 15% निकाल दिए होते। देखो, आपको बोला हम मेहनत किया, हमारा पैसा पसीना से निकला, हमारा भाग्य था। तेरा भाग्य में दिया कौन? तेरा कुंडली कोई ग्रह तो दिया। एक महाराज शनि महादशा में बृहस्पति अंतर्दशा, 7 से लास्ट समय में बड़का घर बना लिया। बोला वो तो हमारे घर में डेली पूजा पाठ होता है, क्या पूजा करेंगे? रहो, 2.5 साल नहीं किया, ठोकाई।
काट दे सांप, ले जा हॉस्पिटल, तोड़ दे टांग, बेटा भाग गया किसी शादीशुदा 2 बच्चों के भला औरत बुढ़िया के साथ, घर में कोई नहीं, खा ठुल्लू, रिजल्ट। बेटी को फ्री छोड़ दिए थे, नंगी होके घूम रही थी और फेसबुक में सेल्फी छोड़ रही थी, भाग गया किसी शादीशुदा मर्द के साथ। बस ढूंढते रहो। अभी रोने से क्या फायदा जब खेत की चुग गए दाना। उससे पहले कर लिए होते ना। 15% जब भगवान दिए, पैसा आपको 1 लाख रुपया मिला, 1 करोड़ रुपया मिला, 15% अगर निकाल के इसका उल्लंघन नहीं किए, 15% यूनिवर्स से तो आया पैसा। आपके पास पैसा नहीं था, कोई पूजा पाठ किए पैसा आ गया, चाहे आप ललिता सहस्त्र नाम किए, चाहे चंडी पाठ किए, चाहे रुद्राभिषेक किए, चाहे और कुछ किए, जिसके लिए नेचर, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति माता, भगवान ब्रह्म, ईश्वर, लक्ष्मी, कोई भी आपको पैसा ला के दे दिया। आप सोचिए, हमारे से आया, हम साधना किए बोल के आया, हम मेहनत किए बोल के आया, हमारे कारण आया, अहंकार आ गया, अब रोते रहो नहीं मिलेगा। बोले हम ऐसे क्या गलती कर दिए थे जिसके लिए भाग गया। यही गलती किए थे, जब मिला था तो नहीं दिए। बहुत से घर में आप देखना, जो लोग साल में संक्रांति में 12 सत्यनारायण करते हैं या 6 सत्यनारायण करते हैं या महासंक्रांति में 4 सत्यनारायण करते हैं, जिंदगी चलते रहता है। बहुत से घर में मैं देखा हूँ, जनरली आप लोगों को पता नहीं है, आपके इष्ट देवी इष्ट देवता कोई हवन कर लेता है, कोई पूजा कर लेता है, कोई दारू से भोग लगा लेता है, किसी ना किसी बहाने अंदर से करते रहते हैं, सेव हो जाते हैं। कोई गौशाला में दे दिया, कोई मंदिर में दे दिया, कोई बाबा को दे दिया, किसी पंडित को दे दिया, पंडित जी ये ले लो मेरे नाम पे, थोड़ा सा हवन हवन करते रहना, तुम्हारे से जितना बन पड़े ऐसा कुछ करो बोल के नहीं, पैसा भेज दिया, पकड़ लो। गधा पंडित लोग तो डरते नहीं हैं, हम तो मना करते हैं, हमको तो यूँ से रुक पैसा मत भेज बोलता हूँ। तो बोलते ऐसे कैसे बोल रहे हो गुरुजी? नहीं, तेरा जितना है उतना खत्म करने दे पहले। तो वो 15% अगर ईमानदारी से निकाल के आपका धर्मादा हो गया, 100% बचने का गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आप मुंह में बोलते हो गुरुजी पैसा नहीं है, शनि को पता है पैसा कहाँ रखे हो। तो आप मुझे ठग सकते हो, ग्रहों को तो नहीं ठग सकते ना। यहां कह क्या रहा हूं, 2 बात इस वीडियो का मुख्य विषय है। एक, जब भी इसी प्रकार का पूजा पाठ, जब तब कर्मकांड, हवन इत्यादि में या किसी भी प्रकार के ग्रह शांति में बाधाएं आ रहे हैं, दिमाग में डाल देना कि और जोर लगाओ। मेरा गुरुजी बोलते थे और जोर लगाओ, छोड़ो मत, करो, क्योंकि आने वाला निकट भविष्य में डेंजर है, खतरा है, विपद है। लिख लो, सिग्नल दे दिया। पूजा करने जा रहे हो और अशुभ हो गया, फिर से ग्रह शांति के लिए आचार्य संजय के पास जा रहे हो, घट गिर गया, फिर से आचार्य संजय के पास जा रहे हो, घर में कोई लड़की महीनारी, पहला महीना हो गया, पहला महीनारी मेंस हो गया, 9 दिन तक अछूत रह गए, कोई मर गया, बाबा दादा कुछ उधर व्यस्त हो गया, नहीं आए, किसी का जन्म हो गया, अछूत हो गए, नहीं आए, ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया, नहीं आ पाए, आए थे पूजा करने, घट गिर गया। भाई सिग्नल दे दिया ना, हम क्या बोले मुंह खोल के, आपको मुंह खोल के बोल के डराएं? आप आए हो, कहीं गया था पुरस्कार करने, देखा कि पंडित लोग, चुतिया लोग आया हुआ है, वो ऐसे गढ़ाए स्वाहा, घोड़ाए स्वाहा, भकराए स्वाहा, बड़ा स्वहम चक्राए स्वाहा। बोला क्या कर रहा है रे पंडित लोग? नहीं करना है तो नहीं करते, क्योंकि जब तक कोई भी पूजा पाठ मंत्र जब तक हवन कीर्तन मार्जन कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है, नजर कर्ता का हाथ में है कि पैसा कितना देगा, ना तेरा कल्याण होने वाला है, ना यजमान का कल्याण होने वाला है। इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, हवन कर रहा है कि फेंक रहा है। तो जरूरत नहीं है, मतलब समझ जाओ कि नहीं हुआ। हमें पूछा जाए कि हुआ कि नहीं, शांत हो कि नहीं, हम शांत अशांत के लिए नहीं आए, टेक्निकल बात देखने के लिए आए। नहीं, बढ़िया पंडित है, बढ़िया पंडित उसका घर में हो, अगर वो सामने वाला समझना ही नहीं चाहता है, भाई 8 पंडित में मत करो लेकिन 8 में करेगा, अरे 8 पंडित का संकल्प मत लो लेकिन 8 में लेगा, अरे भाई ये इसको पहले गौ पूजन में होना चाहिए, बोला करके आओ। तो ठीक है,
अब लोग ये सब छोटा छोटा बात नहीं पकड़ते भाई, पूजा पाठ में तो छोटा ही पकड़ते हैं। पुरस्चरण कर रहे हो मतलब आपके इलाके के जितना मंदिर है बड़ा छोटा सबको आह्वान करो, बोला इसी मंडल में हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कर लो। अगर हो जाएगा, आपसे हो रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन है छोटा बात, लेकिन जो आउटपुट रिजल्ट आपका जिंदगी में दिख गया तो अच्छा बात, बहुत बढ़िया, पंडित जी प्रणाम। नहीं दिखा भाई, मेरा यजमान इतना मेहनत कर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, इतना दूर से बुलाया है, और मेरे पास जितना ज्ञान है ईमानदारी से करूं, और ज्ञान है बोल के मैं परहेज भी कर दूं कि देख बेटा ऐसा बात है ना, इस कंडीशन पे हमें नहीं, क्योंकि मैं तेरा कल्याण के लिए आया हूं, पुरोहित बन के आया हूं, परस्य हितो करती थी पुरोहित, और मैं तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाए तो अकल्याण नहीं कर सकता हूं। ये बड़ा समझने वाली बात है। अगर ये सारे इंडिकेशन है कहीं ना कहीं से, तो आपको और ज़्यादा सतेज हो जाना चाहिए, आपको और ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, आप जो का और अवेयर हो जाना चाहिए कि नहीं मुझे इसको बढ़िया से और करना, मतलब तभी होगा ना जब आपका प्रार्थना हो। बड़े से लोग हाँ हमारा काल सर्प है, थोड़ा सा पूजा करा दीजिए, वो हम गए थे वहाँ पर 1500 रुपया लिया, 5000 रुपया लिया, 50,000 रुपया लिया, मेरा काल सर्प निवारण कर दिया। अच्छा तुम ये अकेले पंडित हो? नहीं होता बाबू, आपको सर्वनिम्न 1,25,000 का मंत्र का जाप देना पड़ेगा, फिर भोलेनाथ अलाउड करेंगे तभी जाके करोगे। अलाउड होता है, बड़ा सब कुछ इजीली हो जाता है, पैसा पत्र सब मिल जाता है, जगह होता है, बाबा गुरु सब मिल जाते हैं। अलाउड नहीं है तो हर प्रकार सब होंगे, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए कि नहीं मेरा ये दोष है और मुझे इसको ईमानदारी से निवारण करना है। जिसको जीवन में सुख शांति से जीना है और उत्तरोत्तर उन्नति और सस्टेनेबल रहना है, उनके लिए। जिनको गधा घोड़ा भेड़ बकरी झोपड़ी उपड़ी खा पी के मरना जिंदा कीड़ा जैसे रहना है भाई, उनको उसके लिए बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है, रहने दो, जैसे जिंदगी चल रहा है चलने दो। वास्तु का करेक्शन वही कराएंगे ना जिनको जिंदगी में उन्नति करके सस्टेन करना है। नहीं तो बोलते जैसे चल रहा है अरे पंडित जी को मत बोलो, बोलेगा ये तोड़ो, ये फोड़ो, ये हटाओ, ये नटाओ, ये सटाओ, फिर वो पंडित जी से बात करना बेकार है, मत करो। कौन बोलने गया? एकदम अरे नंबर क्या चेंज करेंगे, इसी नंबर में तो इतना दूर आ गए। अरे बाबू तेरा तो और ज्यादा दूर जाना था नंबर में। आप नहीं कराए तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ बाधा चल रहा है, तो उसके लिए भी प्रयास करो। किसी का पैसा से कोई काम हो जाना होता तो पैसा से तो हम पंडित लोग बिक जाते कब से। पैसा से नहीं होता है। आवश्यकता क्या है, किस बात का? आपका प्रार्थना, आपका प्रयास, आपके शरणागति, भगवान को प्रार्थना करना पड़ता है। ऊर्जा है इतना जल्दी अलाउड नहीं करता, ऊर्जा आपका ग्रह है इतना जल्दी अलाउड नहीं करता। अभी एक का 3 साल से उसका पूजा के लिए मेरे पास एप्लीकेशन आया है, मैं बोला कर दूंगा, लेकिन जिस दिन पूजा करने आए कोई ना कोई मर गया। 3 बार अटेम्प्ट लिया, 3 बार कोई ना कोई मरा, अछूत हो गया, नहीं पूजा हो पाया। लास्ट टाइम भी बोला देखो रुद्राभिषेक अभी श्रावण महीना अखंड दीप जलेगा 1 महीना तक, करा लो, लेकिन जब करने जाए तब ना कोई समस्या आए। 3 बार अटेम्प्ट मिला, चौथा बार में गड़ाम करके एक्सीडेंट, पैर हाथ दोनों टूटा, हॉस्पिटल में ले एडमिशन, लगाओ सलाइन, लगाओ चीरा काटा, ऑपरेशन हो गया, नाटक। बोला आप ठीक हो जाएगा, बोला नहीं, दूसरा स्वाभाविक है। 5-7 दिन के बाद घर आया, घर के बाद 15 दिन के बाद फिर से पस जाम हो गया, पिच करके खून निकलने लगा। मैं बोला एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना मांस मछली अंडा खाए थे, जितना खून जीव जंतुओं का बहाए थे, उतना खून तो यहाँ पड़ा है। बोला नहीं वो तो कल हम लोग सब खाओ तो फिर निकालो, क्या प्रॉब्लम हो गया? कौन बोला था मांस मछली अंडा खाने के लिए? जीव हत्या किए थे तो तुम्हारा खून निकल रहा है, मांस निकाला जा रहा है, काटे जा रहे हैं, पस निकल रहा है, गंध आ रहा है, बेड में पड़े हो, हिलना डुलना बंद है। चलो धर्म को धर्म अधर्म नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, साइंस मानते हो ना, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम काटे तो तेरा काटा जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया? ये सब ग्रह शांति करने से ठीक हो जाता है? नहीं, ठीक नहीं होता है, लेकिन प्रायश्चित कर्म से कुछ रखाव हो जाता है।
जो बड़े सारे ढाबा होटल वाले मेरे को ना आते हैं, मेरे पीछे पड़ते हैं, हाथ जोड़ देता हूँ ऐसा करके, बोले नहीं, तुम्हारा मांस मछली अंडा काटने वाला पैसा मांसालयम मदिरालयम द्वित क्रीड़ाम, कलयुग में जो 5 जगह दिया गया, सुवर्णम वेश्यालयम, इसका पैसा हमें नहीं लेना है, नहीं दक्षिणा स्वरूप भी नहीं लेना है। फिर हमारा काम कौन करेगा? तुम्हारे लिए ऐसा पंडित है, भेज देंगे। ऐसे हैं चुतिया लोग, मस्त मस्त चुतिया लोग बैठे हैं, ले लेंगे तुम्हारा, हमें मत दो प्लीज, हम उसके लिए नहीं बैठे हैं। हम तो भाई ध्यान योग अभी साधना तपस्या आनंद मजा मस्ती, किस दिन मूड हुआ बंद कर देंगे तेरा यूट्यूब, बैठे रहेंगे ध्यान योग से एकदम डिस्गाइज, भागा बेटा जंगल में, ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे हम। ड्यूटी दिया शनि बाबा बोल के यहाँ करने बैठे हैं, मदर काली अलाउड में इसीलिए बैठे हैं। क्या 56 चैनल 100 चैनल, बस बंद कर चल, माता रानी का ऑर्डर आया भाग गए, फिर ढूंढते रहोगे। तो हम क्यों यहाँ पाप कमाने थोड़ी बैठे। तुम बेटा ढाबा में मांस मछली अंडा काटोगे, जीव हत्या करोगे, खून बहाओगे और दक्षिणा लाके हमें दोगे, काहे लें? आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे जो ढाबा ओबा होटल वाले ना लाखों में देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोभ दिखाते हैं। गाड़ी एकदम बढ़िया वाला ओडी टाइप गाड़ी एकदम बड़ा बड़ा, बाबा को कैसे करके पटा के लाओ, समझा के लाओ, बाबा नहीं जाने वाला है बेटा, चल बात, हम फोन कर दे रहे हैं ऐसा पंडित जी आएगा, नहीं उस पंडित से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बोले तू समझ, लेकिन हम जीव हत्या का पैसा नहीं ले सकते हैं। नहीं हम दक्षिणा दिए, हमारा पैसा, बोला उस पैसा से मुझे बू आता है। मैं बोला तू आके देखना, मैं जहाँ पैसा रखता हूँ ना, जिस जगह में ये गाय के लिए, ये पेड़ के लिए, ये जंगल के लिए, गरीबों के लिए, इसमें बेटियों का शादी नहीं हो पाए उसके लिए, ये पितृदोष वाला पेड़ लगाने के लिए, पितृदोष वाला पीपल का, वहाँ पर ना तुम गधों का पैसा अलग रखता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको रोक नहीं सकता, घर में ला के फेंक के भागते हैं, या मेरे ऑफिस में ना खाम डाल के चले जाते हैं कि और कोई नहीं है यही, तो पूछता हूँ कौन दिया है, देख बेनामी पैसा तो नहीं है, नीचे से मेरा जो ऑफिस है नीचे से डाल के भाग जाते हैं। तो डरता हूँ वो सब पैसा के लिए, तो उधर डालो। मैं बोला ईमानदारी से आधा घंटा ध्यान कर और इतना डब्बा को सूंघ, किस डब्बा से क्या गंध आ रहा है, क्या बास आ रहा है, पता चल जाएगा कि इस पैसा का मूल्य क्या है। खून का बदबू आता है वहाँ से, सड़ा पचा एकदम डेड बॉडी का स्मेल आता है उस पैसा से। है बात के आप अति बोल रहे हो, कुछ ज़्यादा झूठ बोल रहे हो, आपका मर्जी, आपका मर्जी। भागवत, मेरा मौसी अभी गया था मैं मौसी का घर, तो मेरा मौसी बोलती भागवत पढ़ता हूँ तो 7 औरतें ऐसे बैठी रहती हैं। मैं हंसने लगा, बोला बैठी होते, मैं तो देख रहा हूँ कौन कौन बैठा है। तो बोले बाकी लोग बोले देखो मौसी और बेटा दोनों पगला गए हैं, बोलती है 7 औरत बैठे, या कौन बैठा है, कोई नहीं है। कौन आज के डेट में सर टीवी देखेगा, यूट्यूब देखेगा, भागवत सुनने के लिए कौन जाता है? भागवत जी का पाठ कर रहा है मौसी और पड़ोसी आके सुनेंगे, पगला गए। घर में टीवी चलाओ, सास भी कभी बहू थी, और क्या क्या चला आज मेरे को तो नहीं पता। डडैन डडैन, उसका पति उसका पत्नी भाग गई, जो वो देखेगा ना आके भागवत सुनेगा। लेकिन हमारा कल्चर है उड़ीसा का, कार्तिक के महीना में कार्तिक महापुराण, श्रावण महीना में शिव महापुराण, और ये जो चतुर्मास है उसमें पुरश्च ये भागवत जी इत्यादि इत्यादि करते रहते हैं। तो आगे ना मेरे बचपन से मैं देखते देखते आया हूँ, गांव के जितने विधवा हैं या ऐसे लोग जो अधार्मिक लोग आते हैं, आके सुनते हैं, कुछ दान दक्षिणा दे देते हैं 5-10 रुपया, और 5-10 ज़्यादा नहीं देते हैं, उसमें आरती आरती होता है, डाल देते हैं, चले जाते हैं। आज के डेट में आफ्टर 95 नहीं आते कोई, बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट। बोले देख ये 7 बहन आए हैं और सुन रहे हैं, तो मेरे को बोली, मैं बोला मैं देख रहा हूँ और बता देता हूँ कैसे कैसे कलर के हैं। मौसी के घर में पाठ हो रहा था, खुद करती है, और जिस दिन नहीं करते हैं वो आके रात को खिलाते हैं, आज पाठ नहीं हुआ, उठा के रात को पढ़वाते हैं। बोला मौसी तू अभी कर रही है तो इसलिए तेरा अभी नॉलेज मिल रहा है, और मैं, चलो ये सब बोलने का बात नहीं है, छोड़ो। तो जो लोग दे के पढ़वाते हैं, या हम जैसे मैं पाठ करता हूँ तो बहुत सारे लोग भेज देते हैं दान दक्षिणा, नाम गोत्र भिजवा देते हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपका पितृपक्ष आ रहा है, करवा लो, पितृपक्ष, पितृ शांति, पितृयज्ञ, भागवत जी जो करवाना है करा लो।
लोग आते नहीं आते गोली मारो, लेकिन मेरा चैलेंज है साहब, चैलेंज, आप भागवत जी कराओ। और अगर आपका पितृ आप फील नहीं करवा दिया कि आपका पितृलोक आके बैठे, या कोई भी प्रेत अशांत अतृप्त कोई मर गया था, कोई आत्महत्या करके मर गया, कोई मर्डर होके मर गया, कोई ट्रेन में नीचे आके मर गया, कोई गाड़ी के नीचे में आ गया, अपमृत्यु हो गया, आत्मा प्रेत जोनी से पितृ जोनी नहीं गया है, आप भागवत करा के देखो। अगर आके नहीं बैठता है और उसका मुक्ति नहीं होता है तो, और आपका घर हल्का नहीं हो जाता है तो। ऐसे ही हरिवंश पुराण है। लेकिन आज ना पंडित के पास टाइम है, ना यजमान के पास टाइम है, ना पाठ करवाता। चलो पाठ भी मत कराओ, कथा करा दो ना 7 दिन का, भागवत सप्ताह कर लो। हमारे पास अभी टाइम नहीं है भाई, किसी से भी कराओ, क्योंकि ये बोलते ही फिर मेरे पास 1000 फोन आ जाएंगे, आप आके करा दो। कहाँ जाऊँगा यार, सारा भारत वर्ल्ड में कोई भी पंडित पकड़ो कराओ। और मेरा ऐसे भी फीस थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेरा पुसाता नहीं। मैं दिन भर अगर 10 भी कुंडली देख लेता हूँ तो आप तो जानते हो मेरा कॉस्ट क्या है। 40 देख रहा था, आजकल थक जा रहा हूँ। काम जो वास्तु वाला भी का काम भी देख रहा हूँ, तो मैं फिर उसको 7-7 दिन का, अभी 7 दिन का चल रहा था, अभी 10 दिन का पेंडिंग चल रहा है। इतना स्पीड मेहनत करने के बावजूद भी तो उसमें कुछ लोकल का भी देखना पड़ता है। मतलब ऑनलाइन 10 देख लिया तो ऑफलाइन और ज़्यादा आके लाइन लगाते हैं मेरे ऑफिस में। छुपते छुपाते कितना दिन बचेंगे। तो ऐसे कुल मिला के पर डे का 20-30 कुंडली एक आदमी पॉसिबल नहीं है। और कुछ होते हैं जो बहुत गहरा विषय रहता है, तो उनके लिए स्पेशल टाइम देना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है कुंडली को। इसलिए 7-8 दिन का टाइम लेके हर एक बिंदुओं को देख के शांति से दिमाग ठंडा करके देखना पड़ता है। ये सब कहने के पीछे इस वीडियो का रहस्य और कंक्लूजन इतना ही है। ईश्वर आपको दिया है और आपको 15% ईमानदारी से निकाल के दे देना पड़ेगा। धर्मादा नहीं दिया, डॉक्टर निकालेगा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा निकालेगा। नहीं दिया, 7.5 महादशा 2.5 में भीख मंगा बनाएगा, भीख मांग के खाओगे, ऋण में चलोगे। ले गया, कोई ना कोई दिमाग में ऐसा गलती कराएगा, ऐसा गलत इन्वेस्टमेंट करा दोगे, सब चला गया। बहुत सा देखा हूँ, करोड़पति लोगों को मैं देखा हूँ। अरब बोलते कल तक ट्रेन खरीदने का पैसा था, आज पाव भर चावल और आटा लाते हैं तो खाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। समझ गए होंगे मेरा भावना को।